हो गया। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? नेहा, गुड आफ्टरनून सर, पहली बार लाइव आया हूँ, या नेहा लाइव आया हूँ, शिखा लाइव आया हूँ, मोहन लाइव आई हूँ। करिए बिल पे क्या हिसाब किताब है पता ही नहीं है। हाँ जी, शरद, नैन्सी, हेमंत, शैलेन, दीपेश, संजना, रिया, दिव्या, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार। घनश्याम, हेमंत द्विवेदी, घनश्याम, अर्चना वर्मा, शिखा तोमर, रिया, दिव्या सिंह राठौर, खुशबू खुशबू परिहार, मुन्ना, घनश्याम, शिव मोहन। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, शानदार। तो कल हम लोगों ने इनइक्वलिटी चैप्टर की शुरुआत करी थी, और इनइक्वलिटी चैप्टर में कुछ नहीं करना, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। ग्रेटर देन लेस देन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं इनइक्वलिटी में, बड़ा छोटा, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, है ना। हाँ जी, और हमें बस सिंबल छांटना होता है कि कौन सा सिंबल हमारा कंक्लूजन बनेगा। तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगर ग्रेटर देन फैमिली के सारे सिंबल हमारे रास्ते में है, अगर ग्रेटर देन फैमिली के सारे सिंबल हमारे रास्ते में है, तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर, है ना, वरना ग्रेटर देन इक्वल। ऐसे ही अगर लेस देन फैमिली के सारे सिंबल रास्ते में, तो रिजल्ट बनेगा लेस देन, वरना लेस देन इक्वल। और अगर दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, ग्रेटर के साथ लेस, लेस के साथ ग्रेटर, तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, देयर इज नो रिलेशन, फिर उनके बीच में कोई संबंध नहीं बना सकते। और हमने प्रूफ भी किया था क्यों नहीं बना सकते। और कल हमने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे यहाँ तक। और ये कल मैंने एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था आप लोगों से, सिंगल स्टेटमेंट का बड़ा सा एक स्टेटमेंट लिया था, और हमने पूछा था कि बताओ इनके बीच में क्या संबंध होगा। तो विदाउट पेन एंड पेपर आप बड़े प्यार से इन क्वेश्चंस को बना पा रहे थे, है ना। जी हाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा किसी भी प्रकार का, है ना जी। तो अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, अगर आपको पूछना हो कि सर जी और आई के बीच में क्या रिलेशन है, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पूछना हो, तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, जल्दी से बेटा, जल्दी से फटाफट से बताओ। किसी भी दो के बारे में अगर आपको रिलेशन आइडेंटिफाई करना हो, आपको जानना हो, ठीक है सर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। हम्म, पूछ सकते हो मुझसे। विवेक राणा, संजय कुमार, दीपेश, अनामिका, लक्ष्मी, युवराज मिश्रा, अनुज पाल। दिल्ली पुलिस की डेट आ गई है, हमारा जल्दी कर दीजिए रिवीजन। हम्म, इसके लिए बेटा जल्दी रिवीजन कर दीजिए, जल्दी सिलेबस कर देने के लिए। सर जी, ए और एल के बीच में क्या रिलेशन है? ए और एल के बीच में रिलेशन बताना है, ए और एल के बीच में। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि ग्रेटर देन और लेस देन दोनों फैमिली की मेंबर हैं रास्ते में, तो ए और एल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। ए और एल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। जब एक ही रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर आए, तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। चलिए साहब, अब हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हालांकि इनइक्वलिटी में कुछ नहीं है, जो कल सीखा था वही पूरा चैप्टर है आपका। जो कल मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, इनइक्वलिटी पूरा का पूरा चैप्टर ही वही है। इनइक्वलिटी में उसके अलावा कुछ है भी नहीं, इनइक्वलिटी में उसके अलावा कुछ है भी नहीं। चलिए, अब ये दो कंक्लूजन आपके सामने है, फटाफट से चेक करो कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है। पहला कंक्लूजन ठीक होगा, दूसरा कंक्लूजन ठीक होगा, दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे? जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी, जे के बीच में क्या संबंध है सर? हम्म, जल्दी से बनाओ फटाफट से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड डब्ल्यू? अच्छा, आर और डब्ल्यू के बीच में क्या संबंध होगा? आर और डब्ल्यू के बीच में क्या संबंध होगा, आप कैसे चेक करोगे? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड डब्ल्यू? सर ये आर है और ये डब्ल्यू है, तो मेरे भाई आर और डब्ल्यू के बीच में क्या संबंध है?
सर आर से डब्ल्यू एक रिलेशन बनाना है, एक स्टेटमेंट बनाना है, तो कैसे बनाओगे? सर आर से पी, आर इज ग्रेटर देन पी, आर से पी, आर इज ग्रेटर देन पी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आर पी से बड़ा है और पी डब्ल्यू से छोटा है। भैया देखो आर तो पी से बड़ा है लेकिन पी डब्ल्यू से छोटा है, तो आर इज ग्रेटर देन पी एंड पी इज लेस देन डब्ल्यू। तो आर से डब्ल्यू दोनों फैमिली के मेंबर हैं, जब दोनों फैमिली के मेंबर है तो वहां पे कोई रिलेशन नहीं होता। यू से डब्ल्यू रिलेशन क्या बनाओगे? सर यू से डब्ल्यू, बहुत बढ़िया सर। यू से पी बनाएंगे पहले, तो यू इज लेस देन इक्वल टू पी। यू से पी बनाएंगे, यू इज लेस देन और इक्वल टू पी, यू इज लेस देन और इक्वल टू पी। और पी से डब्ल्यू बनाएंगे, पी इज लेस देन डब्ल्यू, P is less than W, U is less than or equal to P and P is less than W, P is less than W। तो जब मैं U और W के बीच में रिलेशन देख रहा हूँ, जब मैं U और W के बीच में रिलेशन देख रहा हूँ, तो यहाँ पर दो सिंबल है मेरे रास्ते में, लेस देन इक्वल और लेस देन। और लेस देन और लेस देन इक्वल में लेस देन हमारा रिजल्ट होता है, लेस देन और लेस देन इक्वल में लेस देन हमारा रिजल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, है ना? ओनली सेकंड फॉलोज। 1 जनवरी 1990 को दिन बता दो, या 1 जनवरी 1901। बेटा 1 जनवरी का 1 आ गया, 1900 के कितने आ गए? 1 आ गया, बस 1900 तो वर्ष पूरे हुए सीधा। तो 2 आ गए, 2 का मतलब क्या है? ट्यूसडे, तो ट्यूसडे होगा। हम्म। पीएनजी अपलोड नहीं हुई है 12 तारीख से, कल भी मैंने बताया था। उसी बच्चे को पीएनजी शो नहीं हो रही है जिस बच्चे ने एप्लीकेशन अपडेट नहीं करी है। अगर आपकी पीएनजी शो नहीं हो रही है तो आप एप्लीकेशन अपडेट कर लो, आपको सारी की सारी जो पीएनजी है वो शो होने लग जाएंगी। ठीक है, सारी पीएनजी शो होने लग जाएंगी। चलिए साहब, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एम इज नॉट ग्रेटर देन एन, एन इज नॉट ग्रेटर देन टी। अच्छा, एम इज नॉट ग्रेटर देन एन, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? एम इज नॉट ग्रेटर देन एन, इसका मतलब है कि एम एन से बड़ा नहीं है। एम इज नॉट ग्रेटर देन एन, इसका मतलब है कि एम एन से बड़ा नहीं है। अच्छा, बड़ा नहीं है तो इसका मतलब छोटा या बराबर है। बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, इसका मतलब या तो छोटा है या बराबर है। बहुत बढ़िया। एन इज नॉट ग्रेटर देन टी, भैया एन टी से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा है। बहुत बढ़िया। एन इज नॉट ग्रेटर देन टी, भैया एन टी से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब छोटा या बराबर है, इसका मतलब छोटा या बराबर है। बहुत बढ़िया। तो एम और आर के बीच में क्या रिलेशन आएगा? सर एम से आर लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, दोनों फैमिली के मेंबर हैं। और जब दोनों फैमिली के मेंबर हैं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनता। जब दोनों फैमिली के मेंबर है तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनता। अच्छा, एन से यू रिलेशन क्या आएगा? लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही आएगा, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही आएगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, है ना? हाँ जी, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए साहब, बनाइए अब इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से। अपडेट कर लिया है तब भी ये दिक्कत आ रही है। हाँ, एक बार मैं क्या बोलूँ उसको, अनइंस्टॉल करके दोबारा से डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं ऐप स्टोर या उससे प्ले स्टोर से। जब मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो एप्लीकेशन बंद हो जाती है। मैंने अपडेट भी कर लिया, हो सकता है ढंग से अपडेट नहीं हो पाया, तो दोबारा से एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो अनइंस्टॉल करके। हम्म। रीजनिंग खत्म होने में 6 महीने लगते हैं। रीजनिंग खत्म होने में कितना वक्त लगता है? रीजनिंग खत्म होने में लगते हैं 6 मंथ। हाँ जी। सर डिलीट भी किया था तो भी दिक्कत आ रही है, तो चलो मेरी टेक्निकल टीम आपको कॉल कर लेगी। वेट, मैं नंबर देता हूँ अभी अपनी टेक्निकल टीम को।
ये बच्ची है दिव्या सिंह राठौर। ये बच्ची की भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक बार टेक्निकल टीम से पता कर लेना फोन करके क्या दिक्कत आ रही है इनको। डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करती है एप्लीकेशन बंद हो जाती है। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आर और पी के बीच में क्या रिलेशन है ना? आर और पी के बीच में क्या रिलेशन है सर? अगर मैं आर और पी की बात करूं, नॉट ग्रेटर देन, भैया बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है। बड़ा नहीं है इसका मतलब या तो छोटा है, भाई बड़ा नहीं है इसका मतलब या तो छोटा या बराबर है, और यह है ना तो बड़ा है ना बराबर, तो फिर छोटा ही है पक्का। बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो पक्का छोटा है। तो आर और पी की अगर मैं बात करूं, तो आर से यू लेस देन इक्वल, यू से पी लेस देन, तो लेस देन इक्वल लेस देन में लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर है। बड़ा नहीं है तो इधर लेस और इक्वल, बड़ा नहीं है छोटा या बराबर। तो पी से टी की बात करूंगा, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। हाँ, लेस देन रिजल्ट नहीं बनेगा पी और टी के बीच में। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेक एम इज ग्रेटर देन पी एंड यू इज लेस देन इक्वल टू आर? डेफिनेटली ट्रू। देखो, एम इज ग्रेटर देन पी जो है वो डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। ये 100% क्या होना चाहिए? ये 100% ट्रू होना चाहिए। एम इज ग्रेटर देन पी, एम इज ग्रेटर देन पी 100% ट्रू होना चाहिए, 100% ट्रू। अगर मैं एम से पी की तरफ ध्यान दूं, तो मेरा जो रिजल्ट है ना, एम इज ग्रेटर देन पी, वो 100% ट्रू होना चाहिए। अब ये बताओ, एम इज ग्रेटर देन पी 100% ट्रू कैसे होगा? एम इज ग्रेटर देन पी 100% ट्रू कैसे होगा? एम इज ग्रेटर देन पी 100% ट्रू। सर, रीजनिंग को एग्जाम में कंप्लीट करने का आइडियल समय क्या होना चाहिए? भाई साहब, कोई आइडियल समय नहीं होता रीजनिंग को कंप्लीट करने का, है ना? वो तो डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। हालांकि रीजनिंग अगर मिनिमम बात करें तो 7-8 मिनट में हो जाती है, मैक्सिमम बात करें तो 15-20 मिनट। तो इसके बीच में वेरी करती है, और बाकी डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल पर। हमें कभी भी ना माइंड मेकअप करके नहीं जाना चाहिए। पता चले एग्जाम में अचानक से लेवल चेंज हो गया, हमारा माइंड मेकअप था कि हम 10 मिनट में रीजनिंग बना देंगे, लेकिन एग्जाम में लेवल बदल गया और वहां पर एवरेज ही टाइम हमारी 20 मिनट है। तो फिर हम ना नर्वस हो जाएंगे, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा, और जो इम्पैक्ट डालेगा बाकी सेक्शन पर। जबकि जो सिचुएशन तुम्हारे साथ फील हो रही है वो हर बच्चे के साथ हो रही है। सिर्फ स्पेशली तुम्हें थोड़ी पेपर लेंदी मिला, वो सबको लेंदी मिला है। तो इसीलिए घर से माइंड मेकअप करके मत जाओ कि मुझे इतने मिनट में रीजनिंग करनी है। हाँ, मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, बस बात खत्म, है ना? जी। बताओ, एम इज ग्रेटर देन पी 100% ट्रू होना चाहिए। अगर एम इज ग्रेटर देन पी 100% ट्रू है तो इनमें से कोई एक सिंबल ग्रेटर होना चाहिए। अगर एम इज ग्रेटर देन पी 100% ट्रू है तो पहले 3 सिंबल में से कोई एक सिंबल ग्रेटर होना चाहिए। देखो, अगर मैं ये तीनों सिंबल को यहाँ रख दूं तो 100% एम इज ग्रेटर देन पी रिजल्ट बन जाएगा। 100% एम इज ग्रेटर देन पी बन जाएगा। 100% एम इज ग्रेटर देन पी बन जाएगा। अगर मैं ये तीनों सिंबल यहाँ रख दूं, लेस देन इक्वल, इक्वल और इक्वल, तब बेटा एम से जो पी रिजल्ट बनेगा वो बनेगा एम इज लेस देन इक्वल टू पी। गलत। अगर ये तीनों सिंबल में यहाँ रख दूं, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट बन जाएगा एम इज ग्रेटर देन पी। अगर मैं ये सारे सिंबल यहाँ रख दूं, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, तो फिर रिजल्ट बनेगा एम इज लेस देन इक्वल टू पी। गलत जवाब। अगर ये तीनों सिंबल में यहाँ पे रख दूं, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तो डेफिनेटली एम इज ग्रेटर देन पी रिजल्ट बन जाएगा। तो कहने का मतलब है, एम इज ग्रेटर देन पी जो रिजल्ट है, एम इज ग्रेटर देन पी जो रिजल्ट है, वो या तो ऑप्शन ए से बनेगा, या ऑप्शन ई से बनेगा, या फिर ऑप्शन डी से बनेगा। ए, ई, डी में से किसी एक से एम इज ग्रेटर देन पी 100% रिजल्ट हमारा बन जाएगा। 100% रिजल्ट हमारा बन जाएगा, एम इज ग्रेटर देन पी। बहुत बढ़िया। एम इज ग्रेटर देन बी 100% रिजल्ट हमारा बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं u इज लेस देन इक्वल टू आर। हमारा जो रिजल्ट बनना चाहिए वो बनना चाहिए u इज लेस देन इक्वल टू आर। तो अगर मैं u से r ध्यान दूं तो यहाँ पे रिजल्ट बनना चाहिए लेस देन इक्वल। अगर मैं ऑप्शन ए का यूज करता हूं और ये आखिरी के 3 सिंबल यहाँ पे यूज करता हूँ, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, तो u से जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा u इज ग्रेटर देन r।
जबकि चाहिए हमें u इज लेस देन इक्वल टू r, गलत हो गया। अगर मैं तीनों सिंबल यहाँ पे यूज करता हूँ, इक्वल, लेस देन, इक्वल, इक्वल, तो डेफिनेटली मेरा रिजल्ट बनेगा u इज लेस देन इक्वल टू r, और वही रिजल्ट मुझे चाहिए, वही रिजल्ट मुझे चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर मैं ये तीनों सिंबल यहाँ पे यूज करता हूँ, इक्वल, लेस देन इक्वल, तो u से r जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा u इज लेस देन r, ना कि लेस देन इक्वल। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरा? ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ई इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन क्या है? कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट। तो ये जो इनइक्वलिटी चैप्टर है ना, कल जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, उसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं हम आज। कुछ अलग से मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं सिखा रहा, कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। कल की ट्रिक ही हम आज यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ जी। कल जो चीज तुमने सीखी है, बस वही ट्रिक हम आज भी यूज कर रहे हैं। कल वाली ट्रिक ही हम आज भी यूज कर रहे हैं, है ना? को बहुत सारे बच्चे हाँ, आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दीज प्रॉब्लम, डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करने पर एप्लीकेशन बंद हो जाती है। चलिए, तो अभी मेरे पास जो रिवर्ट आएगा ना टेक्निकल टीम से, मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने क्या बोला, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज ग्रेटर देन डी। अगर मैं ए और डी की बात करता हूं, तो पहले तीन सिंबल ग्रेटर होने चाहिए। देखो, अगर मैं पहले तीन सिंबल ये यूज करता हूं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, अगर मान लो ये सिंबल यूज करता हूं, तो क्या ए और डी के बीच में ये वाला रिजल्ट बन जाएगा, ए इज ग्रेटर देन डी? सर, ए और डी के बीच में ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल भी है। कहने का मतलब है ए और डी के बीच में दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं। तो जब दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं ए और डी के बीच में, जब दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं ए और डी के बीच में, तो कहने का मतलब है ए इज ग्रेटर देन डी, डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। कहने का मतलब है ए इज ग्रेटर देन डी, डेफिनेट रिजल्ट हमारा नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ए इज ग्रेटर देन डी, डेफिनेट रिजल्ट। बहुत बढ़िया। सी से एफ, पहले ये देखो, अगर मैं तीनों सिंबल यूज करूं, ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर, इक्वल, तो क्या ए से डी अगर मैं यूज करता हूं ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, तो क्या ए से डी मेरा ये रिजल्ट बन जाएगा, ए इज ग्रेटर देन डी? क्या मेरा ये वाला रिजल्ट बन जाएगा, ए इज ग्रेटर देन डी? सर, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर, हाँ सर, डेफिनेटली ये रिजल्ट बन जाएगा, ए इज ग्रेटर देन डी, है ना, 100%। लेकिन सी से एफ बनाने के लिए आखिरी के तीन सिंबल होंगे, इक्वल, इक्वल, लेस देन इक्वल। तो जो सी से एफ रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सी इज लेस देन एफ, जबकि रिजल्ट बनना चाहिए लेस देन इक्वल। तो ऑप्शन बी एक कंक्लूजन तो सही दे रहा है, बट एक गलत दे रहा है। सर, पहले तीन सिंबल से रिजल्ट बन जाएगा ए इज ग्रेटर देन डी, और आखिरी के तीन सिंबल में सी और एफ के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों फैमिली के मेंबर हैं। सर, ए और एफ के बीच में कोई डेफिनेट, ए और डी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं बनेगा, कोई डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं बनेगा। अगेन ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, अगेन ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। और हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दो। 16 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिक्र के टुकड़ों, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना।
देखो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है सर, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, यानी कि ए सी से या तो बड़ा है या बराबर। अगर मैं कहता हूँ ये सी के बराबर है तो ये 100% ट्रू नहीं है। सर बी और एफ के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, बी और एफ के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो जहां कोई रिलेशन नहीं है तो ये भी 100% ट्रू नहीं है ना। लेकिन लेकिन ये पॉसिबिलिटी है बेटा ए और सी की, ए बराबर सी के हो सकता है, एक संभावना है, बट डेफिनेट ट्रू नहीं है। सर बी और एफ बराबर हो सकते हैं क्योंकि नो रिलेशन है, पॉसिबिलिटी है, बट ये डेफिनेट ट्रू नहीं है। अच्छा डी और ई, सर डी ई से या तो छोटा है या बराबर है, तो यहाँ पर भी ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन ये संभावना हो सकती है डी ई के बराबर होने की। बी इज लेस देन ई, सर अगर मैं बी और ई की बात करता हूँ, बी और ई की, तो बी लेस देन डी, बी लेस देन डी, और डी लेस देन और इक्वल टू ई। अगर मैं बी से ई की तरफ देखता हूँ तो लेस देन और लेस देन इक्वल में लेस देन ही रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट 100% ट्रू है, ये रिजल्ट 100% ट्रू है। अगर मैं बात करता हूँ एफ से ई, एफ और ई के बीच में क्या रिलेशन है सर, एफ से डी, एफ इज लेस देन डी, बहुत बढ़िया, और डी से ई, डी इज लेस देन इक्वल टू ई, है ना। तो एफ और ई के बीच में जो रिलेशन आएगा वो लेस देन आएगा, ये ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता, ये 100% क्या है, इसकी कोई संभावना भी नहीं है ट्रू होने की, इसकी कोई संभावना भी नहीं है ट्रू होने की, समझ रहे हो। चलिए साहब, वीडियो डाउनलोडिंग के ऑप्शन में हो सकता है दिक्कत हो, हाउ मेनी कंक्लूजन्स आर 100% ट्रू, तो 100% ट्रू तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, ओनली फोर्थ। 100% ट्रू तो केवल एक ही कंक्लूजन है, ओनली हाउ मेनी कंक्लूजन आर देयर दैट आर लाइकली टू बी ट्रू, मतलब पॉसिबिलिटी किस किस की है, पॉसिबिलिटी, ये सारे के सारे ना पॉसिबिलिटी वाले हैं, ये सारे के सारे पॉसिबिलिटी वाले हैं, तो पॉसिबिलिटी किस किस की है, पहले दूसरे और तीसरे की, पहले दूसरे और तीसरे की क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और 100% जो फॉल्स है वो है ओनली फिफ्थ डज नॉट फॉलो, ओनली फिफ्थ डज नॉट फॉलो। 100% फॉल्स कौन सा है, पांचवा कंक्लूजन है, 100% फॉल्स क्या है, पांचवा निष्कर्ष। हालांकि इनमें से कोई भी सही नहीं है, बट इनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, बट इनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि 100% ट्रू क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपने देखी, ठीक है। जैसे इसी पर बेस्ड मैं आपको दो क्वेश्चन कराता हूँ, इसी पर बेस्ड दो क्वेश्चन कराता हूँ। कंक्लूजन सॉरी स्टेटमेंट है आपके, कथन है, ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी बड़ा बराबर है डी से, ठीक है। और आपके कंक्लूजन्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, ए बराबर है डी से, ए बराबर है डी से, और ई, और डी छोटा है एफ से, ठीक है। और ऑप्शन ये है ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, ठीक है। ऑप्शन बी है ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है नन फॉलोज, ऑप्शन डी है बोथ फॉलो। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे तुम, इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। हम्म, एक और क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सेम है, सेम स्टेटमेंट है, ए बराबर है ई के, और ए छोटा है ई से, ए छोटा है ई से। ऑप्शन है
ओनली फर्स्ट ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो। ऑप्शन बी है ओनली सेकेंड डज नॉट फॉलो, है ना। ऑप्शन सी है बोथ फॉलो, या ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है ओनली फर्स्ट फॉलो। यही चार ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, ओनली सेकेंड डज नॉट फॉलो, है ना, बोथ फॉलो, और ये है नन फॉलोस। नन फॉलोस। सर अगर मैं ए और डी की बात करता हूं तो इक्वल 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 मतलब ग्रेटर देन इक्वल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ए और डी के बीच में रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, ये गलत है। और इक्वल लेस देन में ये 100% ट्रू है। तो ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो गलत है, नन फॉलोज गलत है ना, बोथ फॉलो गलत है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो। हालांकि जो पहला कंक्लूजन है उसकी पॉसिबिलिटी है सही होने की, बट हम इस सिचुएशन में यही ऑप्शन चूज करेंगे ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है सर, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, इसलिए ये 100% ट्रू नहीं है। और सर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ये 100% फॉल्स है। तो ऐसी सिचुएशन में हम नन फॉलोज ऑप्शन चूज करेंगे, नन फॉलोज, क्योंकि दोनों कंक्लूजन हमारे गलत है ना, नन फॉलोज। लेकिन लेकिन यहाँ पे नन फॉलोज ऑप्शन नहीं दे रहा। देखो ये दो ऑप्शन तो चूज करना नहीं है हमें इन दोनों में से कोई एक गलत करना है, इन दोनों में से कोई एक गलत करना है। आप कौन सा कंक्लूजन गलत माने, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको गलत मानते हैं जो 100% फॉल्स है ना। पहला कंक्लूजन ए बराबर है ई के, इसकी सही होने की संभावना हो सकती है, लेकिन ए छोटा है ई से, ये 100% फॉल्स है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या मान लेंगे, ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो, है ना। ऐसी सिचुएशन में हम मान लेंगे कि केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। समझे। हालांकि नन फॉलोज ही ऑप्शन चूज करना था, बट नन फॉलोज यहाँ पे है नहीं, तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो 100% फॉल्स है। यहाँ पर ये गलत माना जाएगा, ठीक है। भले ही 100% फॉल्स नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन यही माना जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में बी और एफ की पॉसिबिलिटी कैसे हुई, बी और एफ की पॉसिबिलिटी कैसे हुई भैया, बी और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, नो रिलेशन। जहां नो रिलेशन होता है ना, वहां पे तीनों संभावनाएं होती हैं, बी एफ से बड़ा भी हो सकता है, बी एफ से छोटा भी हो सकता है, और बी एफ के बराबर भी हो सकता है। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे काम करेंगी। एक बात बताओ, है ना, तुम्हें नहीं पता जयदीप सर और गोपाल सर की एज में क्या रिलेशन है, तुम्हें नहीं पता, तो फिर जयदीप सर गोपाल सर से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। तो जहां नो रिलेशन है वहां पे सारी की सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। नो रिलेशन में सारी की सारी पॉसिबिलिटीज क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। चलिए अब इनइक्वलिटी में तुम एक नई चीज सीखोगे, इनइक्वलिटीज में तुम एक नई चीज सीखोगे, ईदर और। अब आप इनइक्वलिटीज में एक नई चीज सीखोगे, ईदर और। ये ईदर और क्या है, अब आप इनइक्वलिटी में एक नई चीज सीखोगे, ईदर और। हालांकि ये वाला जो ऑप्शन है, किसी भी वीडियो में डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने अपने टेक्निकल को मैसेज कर दिया है ना, वो बता देंगे कि क्या रीजन है। हाँ, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी वीडियो में डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैंने मैसेज कर दिया अपनी टीम को, चिंता मत करो, टीम के पास मैसेज पहुंच गया है भाई मेरे, है ना। हाँ जी, हमारी टीम के पास मैसेज पहुंच गया, आप चिंता मत करो। पहली बार आप एक ऐसा ऑप्शन देखोगे, अभी तक आपने ये वाला ऑप्शन देखा ही नहीं था, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा।
क्या आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन देखा है? सर नहीं देखा। फर्स्ट टाइम आप ये वाला ऑप्शन देखने जा रहे हो, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा या दूसरा, है ना। पहली बार एक ऐसा ऑप्शन आप देखने जा रहे हो तो ये ऑप्शन बेटा दो पॉसिबिलिटीज में यूज होता है। कैसे? देखो, अगर मैं पी और टी के बीच में रिलेशन बनाता हूँ तो पी या तो टी से बड़ा है या बराबर है, ना तो बड़ा है ना बराबर है, बड़ा या बराबर है। भाई इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों में से एक कंक्लूजन तो 100% ट्रू होगा ही, या तो पी टी से बड़ा होगा या फिर पी टी के बराबर होगा, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल मिलके हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इस रिजल्ट का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है? इसका मीनिंग यही तो है, ईदर P इज ग्रेटर देन T और P इज इक्वल टू T। भाई इसको मैं ऐसे तो लिखता हूँ, या तो P T से बड़ा है या बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ईदर P इज ग्रेटर देन T को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, फर्स्ट कंक्लूजन से, और P इज इक्वल टू T को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, सेकेंड कंक्लूजन से। तो भैया क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्या आंसर आ जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अच्छा, एस और आर के बीच में सर ये रिजल्ट 100% ट्रू है, तीसरा कंक्लूजन 100% ट्रू है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब तीसरा कंक्लूजन 100% ट्रू है तो तीसरा ओनली थर्ड फॉलोज ऑप्शन को चूज करने से पहले, ओनली थर्ड फॉलो ऑप्शन को चूज करने से पहले हम इस ऑप्शन पर ध्यान देंगे, ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। तो यहां पर इस ऑप्शन की जगह इस ऑप्शन को प्रायोरिटी दी जाएगी। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो डेफिनेटली हम आंसर देते ये वाला। अगर ऑप्शन डी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, अगर ऑप्शन डी प्रेजेंट नहीं होता तो डेफिनेटली हम ऑप्शन ए को चूज कर लेते, ओनली थर्ड फॉलोज। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में ईदर और दिया है, इसीलिए इस सिचुएशन में हम, है ना, ऑप्शन डी को चूज करेंगे, ना कि ऑप्शन ए को, है ना। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। गुड आफ्टरनून सर, यू आर द बेस्ट टीचर इन माय लाइफ। ईदर का मीनिंग क्या होगा? देखो, ईदर का एग्जैक्टली मीनिंग होता है, हिंदी में लिखेंगे या तो पहला या दूसरा और तीसरा, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं ऐसे। और मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली समझाऊं, तुम एग्जाम देकर आए हो घर पर, तुम्हारे पापा ने पूछा बेटा तुम पास हो जाओगे, तुम डर गए। पापा ने पूछा बेटा तुम फेल हो जाओगे, तुमने कहा पापा रिजल्ट आया नहीं है तो कैसे पता कि पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। तो पापा ने पूछा पास हो जाओगे, तो ये कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। पापा ने कहा फेल हो जाओगे, ये भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक क्या पता कि तुम पास हो जाओगे या फेल। लेकिन ये गारंटी है कि इन दोनों में से एक कंक्लूजन तो 100% सही है, या तो आप पास हो जाओगे या फिर आप फेल हो जाओगे, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। मतलब दोनों में से कोई एक निष्कर्ष सही होता है। कौन सा सही होता है एक्चुअल में वो हमें नहीं पता, बट पक्का है कि एक तो सही होगा, या तो तुम पास ही हो जाओगे या फिर तुम फेल। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम दोनों कंक्लूजन एक साथ से हो जाए, तुम पास भी हो जाओ फेल भी हो जाओ, है ना। ना तो ये दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, ना दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। इन दोनों में से एक हमेशा सही होगा, कौन सा सही होगा हमें नहीं पता। ये क्वेश्चन हिंदी में क्यों नहीं आते? अब यार तुम क्या चाह रहे हो कि या पी और टी की जगह ये लिखा हो पा बड़ा है टा से और पा बराबर है टा के, तुम्हें हिंदी में ऐसे चाहिए, और सा बड़ा है बराबर है रा के, तुम हिंदी में ऐसे चाह रहे हो इन क्वेश्चंस को? कमाल कर रहे हो यार भाई ये इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी किसी दो के बीच में लग सकती है, दो लेटर के बीच में लग सकती है, दो नंबर के बीच में लग सकती है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है ना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कुछ ऐसे कथन दिया होगा तुम्हें, एक बड़ा है दो से, दो बड़ा है बराबर है तीन के, तीन बराबर है चार के, चार छोटा है पांच से, पांच छोटा है बराबर है छह के। ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये क्या लिख दिया। तो एक बड़ा है चार से और चार छोटा है छह, है ना, तीन छोटा है छह से। बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है इनमें से? ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, नंबर्स की फॉर्म में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट की फॉर्म में आए, है ना। ये क्वेश्चन नंबर की फॉर्म में भी आ सकता है, नंबर की फॉर्म में भी आ सकता है।
सर 1 और 4 के बीच में रिलेशन बनाओ, 1 और 4 के बीच में रिलेशन बनाओ तो ग्रेटर, ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल, है ना। इन तीनों में से कौन सा सिंबल चूज करेंगे, ग्रेटर, तो 1 बड़ा है 4 से, बिल्कुल सही। सर 3 और 6 के बीच में रिलेशन बनाओ, इक्वल, लेस देन, इक्वल में लेस देन चूज करेंगे तो 3 छोटा है 6 से। तो इस समय जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्या आंसर आएगा, बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। हाँ जी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। पहले रीजनिंग समझ नहीं आता था, लेकिन आपसे पढ़ के समझ आने लगा है। तो इन क्वेश्चंस में कोई लैंग्वेज थोड़ी है। दोनों, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि ऑप्शंस को हिंदी में लिख दो, अरे यार इसमें क्या लिखना, केवल तीसरा सही है या पहला या दूसरा सही है, यार इसकी भी हिंदी तुम्हें लिखनी पड़ेगी। लो लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं, केवल पहला सही है। लो, तुम इतनी हिंदी नहीं बना पा रहे हो, केवल, केवल दूसरा, केवल दूसरा सही है, बहुत बढ़िया। या तो दूसरा या तीसरा सही है, या तो दूसरा या तीसरा सही है, बहुत बढ़िया। केवल पहला और या तो दूसरा या तीसरा सही है। चलिए साहब, लो हिंदी लिख दी मैंने। खुश, खुश, बनाओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो ईदर और कब कब लग सकता है, ईदर और लग सकता है ग्रेटर देन इक्वल में, ईदर और लग सकता है लेस देन इक्वल में, और ईदर और तब भी लगता है जब नो रिलेशन का गेम होता है। ईदर और तब भी लगता है जब नो रिलेशन का गेम होता है, नो रिलेशन। जब नो रिलेशन का गेम होता है तो भी ईदर और लगता है। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर जो रिलेशन है वो यू और वाई के बीच में रिलेशन है। सर यू और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, यू से पी। सर यू इज इक्वल टू पी, u इज इक्वल टू p, और p इज ग्रेटर देन y, p इज ग्रेटर देन y। तो जब मैं u और y के बीच में रिलेशन देखूंगा तो इक्वल ग्रेटर में क्या आएगा, इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर आएगा। इक्वल ग्रेटर में, इक्वल और ग्रेटर में क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, है ना। इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर आएगा, तो u इज ग्रेटर देन y, बिल्कुल 100% ट्रू हो गया। अच्छा, r से p का रिलेशन क्या है, सर r से u, u से p ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर वाला जो रिजल्ट है ये भी गलत है, ये भी गलत है भैया। या तो r p से बड़ा है या r p के बराबर है, इन दोनों में से कोई एक सही है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो ये दोनों इधर और बना सकते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट फॉलोस, लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में ईदर और हो तो आप लोग चेक करना कहीं इन दोनों में ईदर और तो नहीं लग रही, कहीं इन दोनों में ईदर और तो नहीं लग रहे। सर हो गया सही, फोन को रीसेट करना है। सर हो गया सही, फोन को रीसेट करना है। चलो, इनके पास हमारी टेक्निकल टीम से कॉल आ गई है और डाउनलोडिंग का ऑप्शन सही हो चुका है। इन्होंने कहा कि आप अपने फोन को रीसेट कर लो। फोन को रीसेट कैसे करना होगा बाकी बच्चों को बता दो, फोन को रीसेट कैसे करना होगा।
हाँ जी, कम ऑन। तो बेटा यहाँ पर ओनली फर्स्ट फॉलो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, है ना, ये भी नहीं हो सकता। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। लेकिन क्या सेकंड थर्ड में इधर और है सर? 100% सेकंड थर्ड में इधर और है। इसीलिए ऑप्शन ए की जगह ऑप्शन डी चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए की जगह ऑप्शन डी चूज करना पड़ेगा। वैसे तो हम ऑप्शन ए चूज करते, लेकिन यहाँ पर इधर और है सेकंड थर्ड में, और 100% सेकंड थर्ड में इधर और है, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करने पर फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। जिन दो कंक्लूजन को मिलाने पर डेफिनेट रिजल्ट बन जाए, है ना। बस सही हो गया है सर, सही हो गया। साइन आउट करके फिर लॉग इन करना है, साइन आउट करके फिर लॉग इन करना है। चलो बहुत बढ़िया, गुड। अब देखो यहाँ पर ईदर और है। सबसे पहले तुम ऑप्शंस को ही देख लिया करो, ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। तो क्या सेकंड और थर्ड में ईदर और लगेगा? आर इज लेस देन पी, आर इज इक्वल टू पी। क्या सेकंड और थर्ड में ईदर और लगेगा? क्या सेकंड और थर्ड में ईदर और लगेगा? सर आर से पी का रिलेशन अगर मैं देखता हूं तो रिलेशन है आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो लेस लेस देन इक्वल नहीं बनाना था, ग्रेटर देन इक्वल बनाना था। कहने का मतलब है ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, और दूसरा तो सही है ही नहीं, दूसरा तो सही है ही नहीं। पहला देखो, यू से डब्ल्यू, यू से पी, पी से वाई, और वाई से डब्ल्यू, यानी कि यू और डब्ल्यू के बीच में दोनों फैमिली के मेंबर है, नो रिलेशन, नो रिलेशन। तो पहला भी गलत है, पहला भी गलत है, तो नन फॉलो जाएगा। यहां पर, यहां पर यू से डब्ल्यू देखो ना, यू से पी, पी से वाई, वाई से डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच में नो रिलेशन, तीनों कंक्लूजन गलत है, और सेकंड और थर्ड में इधर और नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? नन फॉलोस। पीएनजी बेटा अपलोड हो रही है, आप अपने फोन को क्या कर लो, अपडेट कर लो। हाँ जी, एप्लीकेशन को अपडेट कर लो, पीएनजी अपने आप अपलोड हो जाएगी, पीएनजी अपने आप अपलोड हो जाएगी। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। ऑप्शंस देखो, यहाँ पे इधर और है फर्स्ट और सेकंड। क्या फर्स्ट और सेकंड में इधर और लगा सकते हैं? एस और एम के बीच में क्या रिलेशन है सर? एस से एम, एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। तो दोनों में से कोई भी कंक्लूजन ठीक नहीं है, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन ठीक नहीं है। लेकिन क्या एस और एम के बीच में इधर और लग सकता है? एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, इधर एस इज ग्रेटर देन एम और एम इज इक्वल टू एस। हाँ बेटा, एस से एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू एम, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। एस इज ग्रेटर देन एम, एस इज इक्वल टू एम, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो सर यहाँ पे इधर और लग सकता है, यहाँ पर इधर और लग सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ पर इधर और लगा सकते हैं, बिल्कुल। पहले दो कंक्लूजन को जोड़ने पर हम ये फाइनल रिजल्ट बना सकते हैं, पहले दो कंक्लूजन को ऐड करने पर हम फाइनल रिजल्ट बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। मैं बीओडी से पढ़ाई करता हूँ, आज लाइव आया हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दूसरे मोबाइल से नेट कनेक्ट करके चलाना पड़ता है, क्यों भाई? चलो, यहाँ भी एक ऑप्शन दे रखा है, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो जरा चेक करना, क्या फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन में इधर और है? क्या फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन में इधर और है? सर अगर मैं एम से एस रिलेशन बनाता हूं तो एम इज लेस देन इक्वल टू एस, तो फिर ये दोनों कंक्लूजन गलत है ना। लेकिन ये दोनों मिलकर हमारा फाइनल रिजल्ट बना सकते हैं, दोनों को जोड़ करके फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। लेस देन इक्वल मिलकर लेस देन इक्वल बनेगा सर, डेफिनेटली लेस देन इक्वल मिलकर लेस देन इक्वल बनेगा। तो इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, यहां भी इधर और बन जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर इधर और है फर्स्ट और सेकंड में, यहाँ पर इधर और है फर्स्ट और सेकंड में। तो क्या फर्स्ट और सेकंड में इधर और है? P लेस देन आर, इसको मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू आर, बात तो एक ही है। इसको मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू आर, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए रिलेशन, P और R के बीच में रिलेशन बनाओ, P और R के बीच में, P और R के बीच में रिलेशन बनाओ जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी,
चलिए साहब, सर अगर मैं पी से आर देख रहा हूँ, सर मैं पी से अगर आर देख रहा हूँ तो पी से आर मेरा जो रिजल्ट है वो है लेस देन इक्वल टू आर, तो लेस देन भी गलत, इक्वल टू भी गलत, लेकिन इन दोनों को मिलाकर लेस देन इक्वल बन जाएगा। तो इधर फर्स्ट और ना 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 ना, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है तीसरा जो कंक्लूजन है वो सही है कि गलत है। आर से वाई, सर आर से पी, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू, यू इज इक्वल टू पी, यू इज इक्वल टू पी, और P इज ग्रेटर देन Y, P इज ग्रेटर देन Y। कहने का मतलब है अगर मैं देख रहा हूँ R से Y का रिलेशन, तो ग्रेटर देन इक्वल इक्वल ग्रेटर में डेफिनेटली ग्रेटर देन आ रहा है। तो तीसरा कंक्लूजन जब ठीक है तो हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ई होगा। हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन ई होगा, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए 23, 24, 25, आराम से आंसर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्या आंसर आएंगे? 23, 24, 25 के आंसर बताओ फटाफट से, क्या आएंगे? हाँ जी सर, पहले एप्लीकेशन डिलीट करना है, फिर सेटिंग में जाकर रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वो करना है, हो जाएगा, फोन स्विच ऑफ होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो हो गई ना प्रॉब्लम रिजॉल्व आपकी, आप हैप्पी हो ना? बस ऐसे ही हैप्पी रहो। इस क्लास में आ गया देखने। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सी और डी के बीच में क्या रिलेशन है? सर सी और डी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि सी जेड से बड़ा है और जेड डी से छोटा है, दोनों फैमिली के मेंबर है। और जब सी और डी के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, तो जितने भी रिजल्ट हैं सी और डी के बीच में, वो सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वो गलत है। जब सी और डी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो जितने भी रिजल्ट है सी और डी के बीच में, वो सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वो गलत है। फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ आपकी क्लास में, जस्ट टू टेल यू दैट यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग। सर आपकी सब में FIR नहीं, सब में फिर भी, बाकी सब्जेक्ट में फिर भी ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन आपका वाला विदाउट पेन एंड पेपर चलता है हमेशा। सैल्यूट टू यू सर। ये सारे के सारे जो कंक्लूजन है वो गलत है, क्योंकि सी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन बेटा सी और डी के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन के केस में तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो सी डी से बड़ा होगा, या सी डी से छोटा होगा, या सी डी के बराबर होगा। तो यहां भी इधर और लग जाएगा अगर सी और डी को मिलाकर तीनों सिंबल प्रेजेंट हो, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल। सर सी से डी ग्रेटर है, सी से डी लेस देन और इक्वल है, तो या तो सी डी से बड़ा होगा, या सी डी से छोटा होगा, या सी डी के बराबर होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली ईदर और बनेगा, क्योंकि सी और डी को मिलाने पर यहाँ पे तीनों ही सिंबल प्रेजेंट है। नो रिलेशन के केस में भी ईदर और बनता है, अगर दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल आ जाए। सर सी और डी को कंबाइन करोगे, लेस देन भी है, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है। बेटा यहाँ पे तीनों सिंबल है कि नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, कंक्लूजन में तीनों सिंबल होने चाहिए। तो ये भी इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो आएगा, लेकिन सी से डी ग्रेटर है, सी से डी लेस देन इक्वल है। अगेन बेटा इसको मैं लिखूंगा सी इज लेस देन इक्वल टू डी, तो सी डी से बड़ा है और सी डी से छोटा या बराबर है, तो बड़ा छोटा बराबर, अगेन तीनों सिंबल है। तो आप लोग सोच रहे थे नन फॉलोस नन फॉलोस नन फॉलोस, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये तीनों क्वेश्चन बेटा ईदर और के हैं।
यहाँ भी इधर और लगेगा, यहाँ भी इधर और लगेगा, यहाँ भी इधर और लगेगा। नो रिलेशन के केस में भी इधर और बनता है, नो रिलेशन के केस में भी इधर और बनता है। कब बनता है? जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल प्रेजेंट हो। जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल प्रेजेंट हो तो नो रिलेशन के केस में भी इधर और बनता ही बनता है। बताओ, सॉल्व करो। ये 3 क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना। अगेन बेटा सी और डी के बीच में नो रिलेशन है, तो सी और डी के बीच में जितने भी कंक्लूजन है वो सारे के सारे गलत है। सी और डी के बीच में जितने भी कंक्लूजन है वो सारे के सारे गलत है, क्योंकि सी और डी के बीच में नो रिलेशन है। लेकिन इधर और बनेगा कि नहीं बनेगा? सर इसको मैं पढ़ूंगा सी बड़ा या बराबर है डी से, और सी बड़ा है डी से। इसको मैं पढ़ूंगा सी या तो डी से बड़ा है या डी से छोटा है। इसको मैं क्या पढ़ूंगा? सी या तो डी से बड़ा है या छोटा है। चलिए साहब, हाँ जी, क्या ये भी इधर और के केस है? सोच समझ के आंसर दो। क्या ये भी इधर और के केस है? सोच समझ के आंसर दो मेरे भाई। क्या यहां पर भी इधर और लगेगा? चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, नो रिलेशन के केस में इधर और तब लगता है जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल हो। सर ग्रेटर ग्रेटर इक्वल लेस देन नहीं है, सर यहाँ पे नो रिलेशन नहीं है। सर बराबर है, बड़ा या छोटा, तीनों पॉसिबिलिटी है, ये इधर और बनेगा। सर बड़ा है छोटा है बट इक्वल नहीं है साइन, तो यहाँ पे इधर और नहीं बनेगा। नो रिलेशन में इधर और तब बनता है जब तीनों सिंबल प्रेजेंट हो दोनों कंक्लूजन को मिलाकर। ठीक है, तो केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 27 में इधर और है, 26 और 28 में इधर और नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा नो रिलेशन में इधर और कैसे बनाते हैं, है ना? है ना, समझ आ गया होगा आप लोगों को नो रिलेशन में इधर और कैसे बनाते हैं। चलिए साहब, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल। अभी एक लेक्चर और होगा इसका इनइक्वलिटी का, ठीक है? हाँ जी, इनइक्वलिटी में 2 ही चीजें हैं, रिजल्ट बनाना या इधर और चेक करना। इनइक्वलिटी में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।